हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ बच्चों के लिए। हम सब पेरेंट्स चिंता में पड़ जाते हैं जब हमें स्कूल से बताया जाता है कि एक बच्चे के लिए वर्किंग मॉडल लेके जाना है। हम इधर उधर भागते हैं कि कहीं अच्छा शॉप पे कोई बना के दे दे और फट से झंझट मिटे और बस सिर पर सर उतरे, और फिर भी हम शायद एक अच्छा ढूंढ नहीं पाते हैं। तो अभी हम देखेंगे एक वेस्ट से बनाया हुआ प्रोजेक्ट। अब वेस्ट से बनाए प्रोजेक्ट की अलग ही वैल्यू होती है कि आपने कोई खरीदारी नहीं की, अपने घर से उठाई हुई चीज़ों से बनाया प्रोजेक्ट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने भी अपने बच्चे के लिए बनाया था और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। चलो देखते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या यूज़ किया। देखिए, ये दो क्लिप हैं जो यूज़ करता हूँ क्लोथ के लिए, क्लोथ सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक टूटा हुआ उसका एक खिलौना था, उसका बैटरी बैंक लगाने की जगह है जिसमें 3 बैटरी मैंने लगाई हैं। ये क्या है, एक टूटा हुआ स्विच, देखिए अभी भी टूटा हुआ है लेकिन ये काम कर रहा था, लेकिन यूजलेस था एक तरह से। ये तार है, नॉर्मल कहीं भी मिल जाएगा। ये एक अंदर एक एलईडी इंडिकेटर है, देखिए छोटा सा। ये उसका एक खिलौना था जो उसमें से बस बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, ये जिंदा था, बस ये चल रहा था। तो इसको बनाने के लिए जो आइडिया आया वो यही आया कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसमें हम इस एलईडी को ग्लो कर पाएं और बीच में हम एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू दो क्लिप लगा दें और बीच में कोई भी आइटम रख के हम कुछ भी प्रूव कर पाएं। जैसे कि इसका नाम है कंडक्टर इंसुलेटर फाइंडर। कोई भी एक आइटम ले लीजिए घर में पड़ा हुआ, नेल्स हो गया, प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया, और बच्चे को ये बताना है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है यूजिंग दिस apparatus। सिंपल है, 4.5 वोल्ट की बैटरी पावर ये जनरेट करेगा। ऐसा कहीं भी खांचा अगर बना हुआ हो टॉय का, उसको उठा लीजिए, बैटरी लगाइए, एक तार से पॉजिटिव एक तार से नेगेटिव निकालिए। एक तार को जो नेगेटिव मान लीजिए ये है, इसको आपने दिया किसके थ्रू, एक स्विच लगा दिया बीच में, स्विच के थ्रू एलईडी के एक लेग पे कोई भी लगा दिए। एलईडी जो है वो 4.5 वोल्ट से अच्छी तरह जल जाता है। तो 4.5 वोल्ट से एलईडी जो जल रहा है उसके लिए आपको एक एक काम करना पड़ेगा कि एलईडी के एक लेग पर पॉजिटिव और एक लेग पर नेगेटिव लगाकर देखना है 4.5 वोल्ट का। जहाँ से वो ग्लो करता है उस हिस्से को आइडेंटिफाई कर लीजिए और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये एलईडी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है एक लीड के साथ में। दूसरे लीड पे एक क्लिप कनेक्ट कीजिए, बीच में गैप दीजिए, कुछ नहीं कनेक्ट करना है, दूसरी क्लिप से लाइए और पॉजिटिव तक लाइए। मतलब जो हमने एक सर्किट ब्रेक कर दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव जो मिलना चाहिए था एलईडी को ग्लो करने के लिए, हमने तोड़ दिया बीच में। क्यों? क्योंकि हम अब हम इसके बीच में रखेंगे कोई भी मेटल या नॉन मेटल और देखेंगे कि ये ग्लो करता है कि नहीं करता है, और यही बच्चा प्रूव करके दिखाएगा वहां पर। तो ये जो दोनों क्लिप हैं ये एक्चुअली सर्किट ब्रेकर्स के रूप में है, इसके बीच में हम कोई भी आइटम लगाएंगे और ये ग्लो करने लगेगा। बहुत सिंपल, आप घर पे बना सकते हैं। एलईडी के दो लेग लीजिए, एलईडी देखा होगा आपने, एलईडी के दोनों लेग को आइडेंटिफाई कीजिए, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव होगा। 4.5 वोल्ट के बैटरी का एक बैंक बनाइए, 3 बैटरियां जो है आपस में सीरीज में लगी होंगी, ठीक है, बना बना आ जाएगा ये। और किसी भी खिलौने के उसमें देख लीजिएगा, जनरली 4.5 वोल्ट से चलते हैं ये। वो बैंक उठाया, बैंक के एक एंड पे एक क्लिप लगाई, दूसरे एंड को स्विच के थ्रू दे दिया। इसको आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं लेकिन स्विच के थ्रू दीजिए, क्योंकि बच्चा प्रोजेक्ट लेके जाए, बीच में पता चला ऑन ही रह गया, प्रोजेक्ट के टाइम बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो उसको थोड़ा पता होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें समझने का टाइम हुआ। 3 चीज़ें मैंने रखी हुई, एक मेटल की चाबी, एक इंसुलेटर और एक पेंसिल लीड विद ग्रेफाइट लीड, पेंसिल विद ग्रेफाइट लीड। तो चलिए पहले हम देखते हैं की के साथ क्या होता है इसका एक्शन इंसुलेटर और कंडक्टर फाइंडर का। मैं लीड लगा चुका हूं और ये देखिए लग गई है दोनों क्लिप्स की पर, और अब ऑन करने का टाइम है। ये क्या, मैंने ऑन, और ये लाइट जल गई। इसका मतलब आपका मॉडल जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस की चीज़ ना लगाए, क्या पता वो वोल्टेज इतना ड्रॉप कर दे कि एलईडी जलना और वर्किंग मॉडल फेल हो जाए। छोटी मोटी चीज़ें उठाइए जानबूझकर, वायर हो गया, की हो गया। इसको मैं बंद करता हूँ और एक बार इनसे ग्रेफाइट लीड के साथ, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। और ये ग्रेफाइट लीड पेंसिल लग चुकी है। अब हम देखते हैं कि क्या जलाने पे जलता है कि नहीं मॉडल। और ये जल उठा है, मतलब ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर नहीं है। ये आपके बच्चे के लिए दूसरा मॉडल हो गया। तीसरा होगा इंसुलेटर का, चलो वो भी देख लेते हैं। और ये ऑन है स्विच और नहीं जल रहा है, मतलब आपका इंसुलेटर है इसलिए नहीं चल रहा है। तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपके बच्चे के लिए, आप वर्किंग मॉडल है, देखिए मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया वर्किंग मॉडल। आप बच्चे को बताइए कि किस तरीके से कंडक्टर इंसुलेटर घर में बैठ के आप बना सकते हैं। फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ, 4.5 वोल्ट की बैटरी, कोई भी खिलौने का उठा लीजिए, पीछे टूटी फूटी कार,
पीछे से उसके 4.5 वोल्ट निकालिए, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, एक को स्विच में दीजिए, एक में क्लिप लगा के छोड़िए, दूसरे में दूसरी क्लिप लगाइए और इसको एक एलईडी के लेग में लगाइए, इसको दूसरे एलईडी के लेग में लगा दीजिए, दूसरे लेग में लगा दीजिए। सर्किट कंप्लीट करने के लिए बीच में जब भी मेटल होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट, वर्किंग प्रोजेक्ट और बच्चा समझा सके। प्रिंसिपल भी मैंने लिखा हुआ है, ये आप दिखा सकते हैं। और ऐसे करके सभी जगह अपने अपने इंडिकेटर्स के बारे में लिख दीजिए। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है कि बैटरी 4.5 वोल्ट, ये स्विच है, ये एलईडी इंडिकेटर है, यहाँ पर आइटम को रखिए, ये क्लिप 1, ये क्लिप 2 और आपका प्रोजेक्ट तैयार है। थैंक यू, टेक केयर और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।